आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो जिसका टॉपिक है मार्केट क्या लगता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अभी के वॉलेटाइल इक्विटी मार्केट के सिनारियो में। आपको अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करना किया हुआ है तो अभी क्या करना चाहिए। मेरे लॉन्ग टर्म के गोल है और मुझे उसको अचीव करना है इक्विटी के थ्रू, तो मैं अभी इक्विटी में इन्वेस्ट करूं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये वीडियो में मिलने वाले हैं। मैं वीरल शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल हैप्पीनेस एंड वेलनेस कोच। मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख फैमिली को एजुकेट करूं, एम्पावर करूं, जिससे वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो दोस्तों पढ़ेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है मार्केट क्या लगता है। अभी इक्विटी को समझना है तो पहले हम इक्विटी मार्केट कैसे बिहेव करता है वो पहले हम देखने वाले हैं। 1990 से अभी तक मार्केट ने कैसे बिहेव किया है वो पहले हम देखेंगे दोस्तों। मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है, बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट का ग्रोथ हुआ है। आप यहां पर देखोगे बहुत सारे ये हाईलाइटेड जो भी पॉइंट्स है ये सारे डाउनटर्न है जब मार्केट गिरा हुआ है। बट आप देखोगे मार्केट गिरता है उसके बाद मार्केट बढ़ता भी है। तो एवरी बियर रन के साथ बुल रन भी आता है, वो देखने वाले हम। ऐसे सिनेरियो भी देखेंगे और अभी का मार्केट का बिहेवियर कैसे रहेगा, इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा वो भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम पास्ट हिस्ट्री देखेंगे इंडियन मार्केट की। सर जॉन टेम्पल्टन का एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने बताया एवरी बुल मार्केट फॉलोज बाय बियर मार्केट, और बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता है। तेजी आती है, उसके बाद मंदी आती है, उसके बाद फिर से तेजी आती है। यही मार्केट का, इक्विटी मार्केट का बिहेवियर है। तो इंडिया में कितनी बार तेजी आई थी और कितनी बार मंदी आई थी वो हम एक बार देख लेते हैं। तो बियर मार्केट जो मंदी है इंडिया में अराउंड 9 टाइम्स आई थी, 9 बार आई थी। और उसका ड्यूरेशन भी आप देखोगे 5 महीने से 50 महीने तक का है। ऑन एन एवरेज बियर फेस, मंदी का फेस 17 महीने का रहता है और उसका एवरेज लॉस हुआ था, इक्विटी मार्केट ने लॉस किया था अराउंड 39%। 62% का करेक्शन आया था जून 2008 से मार्च 2009 तक का। अभी आप देखोगे जो इक्विटी मार्केट इंडिया में जो 9 मंदी आई थी उसका एवरेज 39% था। अभी ये लॉस को मुझे रिकवर करना है तो इक्विटी मार्केट को कितना बढ़ना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट को दोस्तों 64% बढ़ना पड़ेगा। यानी सर जॉन टेम्पल्टन ने बताया था बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता है और बुल मार्केट के बाद बियर मार्केट आता है। तो बुल मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसका टेन्योर क्या है और उसका रिटर्न क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया में 1990 से 2022 तक का ये डेटा है। उसमें 10 बार बुल मार्केट आया था। उसका बुल मार्केट का ऑन एन एवरेज रिटर्न था एब्सोल्यूट टर्म्स में 168% का, और उसका ड्यूरेशन था दोस्तों 22 महीने। बियर मार्केट का 16 महीने, बुल मार्केट का 22 महीने। यानी आप देखोगे आपको इक्विटी में पैसा बनाना है तो मिनिमम 2 साइकिल आपको बुल और बियर के फेस करने ही पड़ेंगे, तो ही आप आपका वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आपके जो लॉन्ग टर्म के गोल है उसे अचीव कर पाओगे। हम ये देखने वाले 2 मार्केट साइकिल क्यों। अराउंड 8 इयर्स आपको रुकना पड़ेगा तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ये सोर्स बीएससी इंडिया से लिया गया हुआ है। अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अभी 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं वर्ल्ड में। जब मार्केट करेक्ट होता है उनका रिएक्शन क्या होता है। 3 टाइप के इन्वेस्टर,
उसमें पहला इन्वेस्टर जब भी मार्केट गिरता है तो क्या करता है, एग्जिट हो जाता है और वापस कब आता है, जब तेजी आती है, बुल रन आता है, उस टाइम पर वो फिर से एंटर करता है। और ये इसकी वजह से वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाता है। सेकेंड इन्वेस्टर कैसा रहता है कि वो बियर मार्केट में बना रहता है, बट वो क्या करता है, नया इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। और फर्स्ट इन्वेस्टर की जैसा ही जब मार्केट बढ़ता है तब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है, उसे बोलेंगे हम एवरेज इन्वेस्टर। पहली कैटेगरी था पुअर इन्वेस्टर। अभी स्मार्ट इन्वेस्टर कौन है? स्मार्ट इन्वेस्टर वैसा है कि वो बियर मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहता है और कंटिन्यू उसका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी करता है, और जब मार्केट गिरता है तब ज्यादा इन्वेस्ट करता है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्यों वेल्थ क्रिएट कर पाता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। अभी जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने दो ग्रेट अपॉर्चुनिटी इंडियन इक्विटी मार्केट उसने फेस की है। तो पहली अपॉर्चुनिटी कब आई थी? 2001 में। इन्वेस्टमेंट की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। सेकंड बिगेस्ट बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी 2008 में थी। और अभी थर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 2020 के बाद। क्यों ऐसा है वो हम देखने वाले। पास की अपॉर्चुनिटी कैसी थी और फ्यूचर की कैसे रहने वाली है वो हम देखने वाले हैं, जिससे आप आपकी वेल्थ भी क्रिएट कर पाओ और आपके लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव कर पाओ। तो पहली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 2001 की हम बात करने वाले हैं। अभी जब मार्केट गिरता है ना तब क्या होता है, कोई सीजन इन्वेस्टर जो स्मार्ट इन्वेस्टर था वो उसको पता है, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने फाइनेंशियल कोच ने बताया था कि हमारा ये पर्पस है, मुझे ये गोल या मुझे ये वेल्थ इतनी वेल्थ क्रिएट करनी है, ये गोल अचीव करना है। उसको पर्पस पता था इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है उसका। तो उसने 14 फरवरी 2000 को जब सेंसेक्स का वैल्यू था 5924, उसने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है। और जब मई 2001 आता है, 2 मई 2001, तब सेंसेक्स की वैल्यू हो जाती है 35,38। उस टाइम पर उसका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था वो 54,000 हो जाता है, यानी 46% का गिरावट आता है उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ये 13 म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज है। ये एग्जाम्पल के लिए जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी फंड के नाम है आपको समझाने के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए है। फंड को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच के साथ बैठकर आप फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। ये डिस्क्लेमर है। ये थे 13 फंड। उसमें आ गए लार्ज कैप कैटेगरी के फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मिड कैप, ईएलएसएस फंड एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये 13 फंडों का एवरेज जब कोई इन्वेस्टर ने, स्मार्ट इन्वेस्टर ने अपने एडवाइजर के साथ बैठ के इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज, तो उसका एवरेज पोर्टफोलियो 2 मई 2001 का उसका वैल्यू हो गया था 54,646। और उस टाइम पर सेंसेक्स में कोई इंडेक्स फंड में उसने इन्वेस्ट किया होता तो उसका वैल्यू होता 59,000 अराउंड। तो यही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करेंगे और कैसे वेल्थ क्रिएट होती है वो देखने वाले हैं। अभी उसका जो 1 लाख का वैल्यू था वो 2 मई 2001 को हो गया था 54,646। बट ये स्मार्ट इन्वेस्टर है दोस्तों। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट गिरा है तो दूसरे 1 लाख रुपीज का वो टॉप अप करता है, न्यू इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो न्यू इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे दोस्तों। जब आगे बढ़ता है, उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाता है, 21 सितंबर 2001 को और मार्केट गिरता है
और सेंसेक्स की वैल्यू हो जाती है 2600। उसने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू हो गई थी 42,000 दोस्तों, 43,000, यानी 57% का करेक्शन हो गया था, उसकी वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन हो गई थी। सेकेंड उसने नया इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू भी 78,000 हो गई थी, यानी उसमें भी 22% का करेक्शन हुआ था। बट दोस्तों वो स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसको पता है कि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है, 8 से 10 साल का है। उसके कोच ने उसको समझाया था, नॉलेज दिया था, तो वो घबराया नहीं था और वो उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू रखता है। तो जब ये फिर से गिरा मार्केट, तो फिर से वो स्मार्ट इन्वेस्टर था, उसने दूसरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। तो उसका वैल्यूएशन 2004 में क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। 2004 में 10 फरवरी 2004 में जो उसने पहला 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू हो गई 1.49 लाख, यानी 1.5 टाइम्स उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया था। उस टाइम पर सेंसेक्स कहां पर था? सेंसेक्स 5,932 सेम लेवल पर ही था, यानी किसी ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 0% रिटर्न उसका बनता। सेकेंड जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू 2.76 टाइम हो गया। थर्ड जो लेटेस्ट, जब मार्केट बहुत गिरा था, उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3.6 टाइम्स हो गया था। अभी ये उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू ही रखता है। मैंने जैसे बताया हमें 2 साइकिल को रहना पड़ेगा, 2 साइकिल में हमें बने रहना पड़ेगा इक्विटी मार्केट में। तो ये तो एक साइकिल हो गया 4 साल का, अभी दूसरे 4 साल का साइकिल में वो बना रहता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं दोस्तों। 8 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 20,000 हो गया था, अराउंड 21,000। जो फर्स्ट उसका इन्वेस्टमेंट था वो 6.3 टाइम्स हो गया। सेकेंड जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो 11.95 टाइम्स हो गया। और थर्ड इन्वेस्टमेंट जो किया था दोस्तों वो 15.5 टाइम्स हो गया था। यानी आप जब मार्केट गिरता है और आप में करेज होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो इन समरी हम देखेंगे 14 फरवरी 2000 से 8 जनवरी 2008 तक सेंसेक्स खाली 3.5 टाइम्स बढ़ा था, बट जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था वो 6.32 टाइम्स हो गया। यानी आप सपोज मार्केट जब गिरता है और इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 लाख उसने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका आप एवरेज निकालोगे तो ऑन एन एवरेज उसका हो जाएगा 33 टाइम्स, यानी 11 टाइम्स, एवरेज 11 टाइम्स उसका बन सकता है। सपोज उसने ये गिरते हुए मार्केट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया होता तो। यानी जब मार्केट गिरता है तो उसे अपॉर्चुनिटी समझिए और ज्यादा से ज्यादा यूनिट को एक्यूमुलेट करिए, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हम अब देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर भी मैं स्कीम के नाम दिखाऊंगा, बट उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर मत करिए, ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। टॉप मोस्ट लेवल पर 14 फरवरी 2000 सेंसेक्स ने टॉप बनाया था 5,924। उसी टाइम पर आपने लमसम का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका वैल्यू 10 जून 2022 को कितना होता? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया होता 23 लाख अराउंड HDFC टैक्स सेवर फंड में। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में वो 35 लाख हो गया होता। HDFC टॉप 100 फंड में 25 लाख का, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 42 लाख, निप्पॉन इंडिया विजन में 26 लाख। यानी आप देखो ऑन एन एवरेज 25 टू 26 टाइम्स आपका पैसा बना था। सेंसेक्स का वैल्यू हुआ था 8.16 टाइम्स, 10% का रिटर्न। FD में आप इन्वेस्ट करते तो आपका 7% रिटर्न बनता, ये अराउंड 22 ईयर्स में। गोल्ड में 11% और PPF में 8.28%। यानी आपको वेल्थ क्रिएट करना है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट करने, तो इक्विटी एक बहुत अच्छी एसेट क्लास है। आप देख सकते हो कि हायर लेवल पर भी इन्वेस्ट किया था तो भी उसने ऑन एन एवरेज 15 to 17% का रिटर्न बनाया था।
अभी दूसरा लेवल पे देखेंगे, ये जर्नी है, आपको जर्नी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लंबा आप रुकोगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट का बॉटम में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको मिल सकती थी, यहाँ पर मिलेगी, फिर ये सारा पोर्शन है, यहाँ पर आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती। तो ये अपॉर्चुनिटी को हमें कैश करना है, जिससे हम एडिशनल वेल्थ क्रिएट कर पाए और हमारे गोल को अच्छे से जल्दी से अचीव कर पाए। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, 2001 में, मई 2001, जब सेंसेक्स का लेवल था आफ्टर फर्स्ट करेक्शन 3538 पर, किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उस टाइम पर दोस्तों और ज्यादा रिटर्न बढ़ जाता। ऑन एन एवरेज 22-24%, 22% का रिटर्न मिलता। यानी आपका जो भी पोर्टफोलियो 43 टाइम्स, 44 टाइम्स हो जाता। सेंसेक्स का जो रिटर्न है 15 टाइम्स हो गया था, 1 लाख का 15 लाख बन गया था। यानी गिरते हुए मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सेम ग्राफ के थ्रू समझा है, आपकी जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, मार्केट में करेक्शन आने ही वाला है, बट एक चीज है, ग्रोथ भी होने ही वाला है। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शन इज फ्लावर, नॉट ए फायर। आप हमारा वीडियो देख सकते हो पिछली सीरीज में, करेक्शन इज फ्लावर नॉट अ फायर, उस पर उसमें भी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। 21 सितंबर 2001 में जब मार्केट 26,000 के लेवल पर आ गया था दोस्तों, उस टाइम पर क्या सिनारियो होता आप देख सकते हो। अराउंड 50 टाइम्स, 55 टाइम्स, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मिड कैप फंड ने तो 118 टाइम्स आपकी वेल्थ क्रिएट कर दी थी। बट कितने लोगों ने इतनी वेल्थ क्रिएट करी? अराउंड 1% लोगों ने। बाकी सब इन्वेस्टर का रिटर्न बना ही नहीं, क्योंकि वो इमोशन को कंट्रोल में रख नहीं पाते, या फिर उनको अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच के अंडर में वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिससे वो लोग अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाते। सेंसेक्स ने भी 20 टाइम पैसा बनाया था। यानी गिरते हुए मार्केट में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का सीन। इसमें भी वही सीन है, मार्केट ग्रोथ इज परमानेंट, करेक्शन इज टेम्पररी। अभी सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे 2008 में। उसमें भी हमने एक एग्जांपल लिए हुए, वहां पर भी फंड के नाम है, उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसीडर मत करिए। यहां पर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रोथ इज परमानेंट, करेक्शन इज टेम्पररी। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट दोस्तों। तो यही चीज किसी ने 1 जनवरी 2000 टॉप पर था मार्केट, उस टाइम पर इन्वेस्ट किया होता, 20,000 उसका लेवल था, ठीक है। उसके बाद 9 महीने के बाद करेक्शन आया, 14,500 हो गया। डीएसपी, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों की तीनों कैटेगरी का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। उसकी एनएवी भी कम हुई है। 2 मार्च 2009 को बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था, 20,301 से 8,600 हो गया था। तो आप सभी फंड की आप एनएवी देखोगे, अराउंड 50% डाउन हो गई थी। मिड कैप में 16 से 5 रुपए हो गया था, और स्मॉल कैप में 16 से 4 रुपए हो गया था। सब डर गए होते, बट जिन लोगों ने पास में बताया ये करेक्शन टाइम में इन्वेस्टमेंट किया होता तो उन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की होती। वो देख सकते हो आप दोस्तों, 4 रुपए एनएवी, 13/6/2022, इतने सारे करेक्शन आए तो भी 25 गुना एनएवी हो गई है। ये करेक्शन में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होता उसका इन्वेस्टमेंट 25 गुना हो गया होता दोस्तों। कितने साल में? 13 साल में ही। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, 6 रुपए का कितना हो गया? 77 हो गई। 7 रुपए एनएवी का 55, ये भी 8 टाइम्स, ये भी आप 12 टाइम्स। यानी ये क्या है, 2008 से 2022 कितना टाइम दिया आपने? अराउंड 14 साल। यानी आपने अराउंड 6 मार्केट साइकिल इक्विटी में बने रहे, तो ही आप
आपका वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो। सेंसेक्स भी देखोगे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया है। यानी बताने का मेरा मीनिंग यही है कि इक्विटी में करेक्शन तो आने ही वाला है, बट वो टेम्पररी है और उसका एवरेज बहुत कम टाइम रहता है, 16 महीने, जो आपने पास्ट में देखा, जो मैंने हिस्ट्री बताई, ये भी करेक्शन है। बट एवरी करेक्शन के बाद बुल रन आता है, बुल रन के बाद करेक्शन आता है, करेक्शन के बाद फिर से बुल रन आता ही है। तो आपको घबराना नहीं है करेक्शन से, करेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझना है, फ्लावर समझना है, ना फायर समझना है। तो ये हमने सेकेंड अपॉर्चुनिटी की बात कर ली। आपने ये मिस कर ली है तो घबराइए मत, दूसरी अपॉर्चुनिटी अभी आ गई है 2020 में भी, वो भी हम समझने वाले हैं। तो कोई पूछेगा विरल भाई ये मार्केट बॉटम में है कि नहीं, मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, बट क्या पता है वो हम देखते हैं अभी के सिनारियो में। अभी दूसरे सिनारियो में हम देखेंगे दूसरे पर्सपेक्टिव से, हमारा इक्विटी, हमारा जो जीडीपी है कंट्री का, वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ में दिखाया गया है 1980 से 2023 तक का प्रोजेक्शन। हमारी इंडिया का जीडीपी 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है। तो उससे क्या होने वाला है, जैसे जैसे आपका इकोनॉमी बढ़ता है वैसे वैसे इक्विटी मार्केट भी बढ़ता है। ये ग्राफ से आप देख सकते हो, जैसे जैसे हमारा ये जीडीपी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ब्लैक ब्लैक लाइन में जो दिख रहा है इक्विटी का, वो इक्विटी भी बढ़ रहा है। यानी हमारी इकोनॉमी जैसे ग्रो होगी वैसे हमारा इक्विटी मार्केट भी ग्रो होने वाला है। ये सोर्स है एचएसबीसी म्यूचुअल फंड से लिया हुआ है सोर्स। अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यही दूसरे वे में समझते हैं। जो हमारा 4 साइकिल है, हमारा इक्विटी का रिटर्न कैसे बनता है, जीडीपी से कैसे इक्विटी का रिटर्न प्रेडिक्ट कर पाते, वो देखते हैं। ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एजुकेशन ब्रोशर से लिया गया हुआ है। 1981 से 2020 तक का आप 10-10 साल का ब्रेकअप निकालोगे तो हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये दोनों का आप समेशन करोगे तो वो बनेगा हमारा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल ग्रोथ। तो आप देखोगे लास्ट 40 इयर्स में हमारा नॉमिनल ग्रोथ रहा है 14% पर एनम। और इक्विटी सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज मार्च 22 तक का 15.96। यानी आप देख सकते हो कि हमारा नॉमिनल जीडीपी से 1-2% सेंसेक्स ने ज्यादा रिटर्न बनाया है। पास्ट स्लाइड में भी आपने देखा था कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ता है, हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा सेंसेक्स का वैल्यू भी बढ़ता है। तो अभी के प्रोजेक्शन क्या है वो भी हम देखते हैं, क्यों हमें ये नेक्स्ट 10 साल में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, मोतीलाल ओसवाल एएमसी का ये स्टडी है। वो क्या बता रहा है, प्रोजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2030 में इंडिया कितने 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने वाली है। अभी हम कहां पर है, अराउंड 2.5 3.1 यूएस डॉलर, 2.5 यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी है। हमारा ग्रोथ देखोगे, फर्स्ट यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा बना था 58 ईयर्स में। ठीक है, उसके बाद 7 ईयर लगा था, उसके बाद थर्ड हमारा ग्रोथ हुआ था 6.1 के हिसाब से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये तो इंडिया की बात हुई, यूएस में क्या हुआ है, चाइना में कैसे ग्रोथ हुआ है उनकी इकोनॉमी का, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। उससे पहले ये हमारा जो भी है, हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, और बीसीजी ने बताया है कि हमारा जो भी
नॉमिनल इनकम है इंडिया का वो यूएस डॉलर 1850 से बढ़कर 2030 में वो हो जाएगा 5550 यूएस डॉलर, यानी हमारा 3 गुना इनकम बढ़ने वाला है इंडिया का। वो इनकम बढ़ने से क्या होगा, वो इनकम बढ़ने से हमारा स्पेंड भी बढ़ने वाला है, बेसिक स्पेंड बढ़ने वाला है। ठीक है, वो कितना बढ़ने वाला है, अराउंड 1x आप बोल सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ जाएगा 10 गुना और हमारा सेविंग 4 गुना बढ़ेगा। यानी दोस्तों हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन तो है ही, हमारे पास पॉपुलेशन का पावर है और हमारी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो होने वाली है, यानी 10x कंजम्पशन होने वाला है नेक्स्ट 10 इयर्स में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, सभी बाहर की कंट्री भी इंडिया पर डिपेंडेंट है। वहां से चाइना में प्रॉब्लम आ गया है, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर वो लोग बहुत ज्यादा, उनको भी पता है इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जो हमें सपोर्ट कर सकती है। मोदी जी ने बहुत सारी कंट्री को सपोर्ट किया था। तो कंजम्पशन ड्रिवन तो है ही, और हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। यानी हमारी इकोनॉमी के नेक्स्ट 10 साल बहुत बढ़िया आने वाले। ये आपने मिस कर दिया तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी किसी को पता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये है इंडिया 10 इकोनॉमी यूएस डॉलर टर्म्स में, वो 2030 में थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी और 6.1 यूएस डॉलर ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप बहुत अच्छी सी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे दोस्तों। अभी मैंने बताया था चाइना और यूनाइटेड स्टेट में कैसा ग्रोथ हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं। 2.5 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से 6 यूएस डॉलर ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए कितना टाइम लिया था और कितना ग्रोथ हुआ था। चाइना ने 2005 से 2010 में 5 साल में ही उनकी 6 यूएसडी 6 ट्रिलियन जीडीपी बन गया था। यूएस को 12 साल लगा था, उसका ग्रोथ आप देखोगे 11% का था। चाइना का आप ग्रोथ देखोगे 19%। तो हम जो प्रोजेक्शन बता रहा है इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ब्लूमबर्ग रिसर्च, ये सब ने प्रेडिक्ट किया है कि 2030 में 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने वाली है। मोदी जी ने तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 में ही बताया था कि हम अचीव करेंगे। सपोज वह सिनेरियो में वो भी नहीं होता है, 2030 में भी होता है, तो मार्केट कौन से लेवल पर होगा वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। हमने देखा कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन वो हमारा नॉमिनल जीडीपी होगा, उससे 1-2% मार्केट रिटर्न ज्यादा देता है। वो हमने पास्ट में भी देखा, पास्ट हिस्ट्री बता रहा है। तो यही नेक्स्ट 10 ईयर में सेंसेक्स 2 लाख पर पहुंचने वाला है, ये गारंटी है, उसमें आप डिनाइड नहीं कर सकते हो। 10 साल बहुत सारे डेटा प्रूव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम वहां पर पहुंचने वाले, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, 550 से 1850 हो गई है और 1850 से 5550 होने वाली है, 5000 तक पहुंचने वाली है। तो हम देखेंगे हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ 7 to 8% से बढ़ता है और इन्फ्लेशन 4 to 5% होता है। तो आप देखोगे 12 से 13% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुआ था। हमने पहले की स्लाइड में भी देखा कि उसमें 2% ज्यादा इक्विटी रिटर्न बनाती है, यानी हमारा मार्केट 15% के हिसाब से ग्रो हो सकता है नेक्स्ट 10 सालों में। तो आप नेक्स्ट 10 सालों में 15% के ग्रोथ से बढ़ोगे तो आपका सेंसेक्स का वैल्यू 4x से बढ़ सकता है, ये करंट लेवल से। अभी मार्केट का लेवल है 52,000 आज के हिसाब से, तो 2 लाख 10 साल में हो सकता है। तो ये मैंने बताया जीडीपी के हिसाब से। अभी आप बोलोगे कि अभी का वैल्यूएशन के हिसाब से क्या लग रहा है, तो उसका वैल्यूएशन भी देख लेते हैं हम। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, उसका हिस्ट्री क्या बता रहा है। जब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 100 से कम होता है
तब नेक्स्ट 3 इयर्स में इक्विटी मार्केट ने अराउंड 15 to 17% का रिटर्न दिया हुआ है। ये पास्ट हिस्ट्री बता रही है, ठीक है। ये डेटा 31 जनवरी 2022 का है। अभी आप देखोगे अभी का करंट जीडीपी टू मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो अभी का 13 जून का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है 95 to 95.66%, यानी मोडेस्टली ओवर वैल्यूड है। तो क्या कर सकते हो, जैसे हम फेज मैनर में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल देखा, वैसे हम फेज मैनर में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा। तो ये सारे सेकंड, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो हम शायद वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो होप आपको ये सारे एग्जाम्पल से इक्विटी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसा कॉन्फिडेंस मिला होगा। बट आपका होराइजन 8 to 10 इयर्स का होना चाहिए, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे फ्यूचर में आप अच्छे अच्छे वीडियो देख पाओ, और वो वीडियो देखने के बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कोच के साथ बैठ के एक्शन ले पाओ, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।